हेलो डियर, क्या हाल है। आपका स्वागत है अलजेब्रा की अगली वीडियो के अंदर। ये है अलजेब्रा की क्लास नंबर 6। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर करने वाले हैं, 3 वेरिएबल्स क्यूब आइडेंटिटीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो ज़रूरी बातें, बिल्कुल 1-2 मिनट लूँगा। नंबर 1, मैंने एक पोल डाला था अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वहाँ पर ब्लैक स्क्रीन जो है वो जीत गया। ब्लैक स्क्रीन और वाइट स्क्रीन के अंदर ये था कि भाई कौन सी स्क्रीन पर क्लास लें। तो पर्सनली मुझे भी वाइट स्क्रीन पर लेना पसंद है, लेकिन ब्लैक स्क्रीन आपके लिए फ़ायदेमंद होएगा, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो मुझे वाइट स्क्रीन क्यों पसंद है? वाइट और ब्लैक में कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि वाइट पर मैंने ज़्यादा क्लासेस ली हैं तो थोड़ा सा उससे फेमिलियर हूँ। चीज़ों की आदत की बात होती है बस, और कोई बात नहीं होती। थोड़े दिन इसके ऊपर क्लास लूँगा तो इससे फेमिलियर हो जाऊँगा। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वाइट स्क्रीन बोला होएगा, आप थोड़े से ज़्यादा फेमिलियर हैं बस, और कुछ नहीं है। बस आदत की बात है, तो थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। ब्लैक स्क्रीन हमारी आंखों के लिए बढ़िया रहेगा। अगर मैं एज ए स्टूडेंट वीडियोस देखता तो मैं प्रेफर करता कि ब्लैक स्क्रीन पर। क्यों? मेरा दिल करे या ना करे, आंखें तो ठीक रहेंगी। पूरी ज़िंदगी इन्हीं आंखों से काम चलाना है। एक ही जोड़ी मिली है, नई नहीं मिलती। ठीक है, देखो मुझे चश्मा चढ़ गया, अब चढ़ गया तो चढ़ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए हमें अपने शरीर का। तो अभी मैं इस पर चलूँगा, और वैसे जो भी जीत जाता मैं उस पर चलता। ब्लैक स्क्रीन जीत गई तो मैं इस पर चलूँगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, कई बच्चों के मन में थोड़ा सा ये डाउट रह जाता है क्या कि मेरा क्लियर हो सकता है क्या? क्या इतना मुश्किल है क्या एग्ज़ाम क्रैक करना? क्लियर हो सकता है, मुश्किल भी है, बट इम्पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली। ये बात आपको भी पता होगी, लेकिन इसको साइंटिफिकली देखते हैं। देखो, अगर मान लो मैं एक बीज बोऊं और उसकी केयर करूं, केयर इन द सेंस उसको राइट पानी मिले, उसको जितनी धूप चाहिए उस जगह पर वो चीज़ रखी हो, है उसको खाद वगैरह जो भी उसको केयर चाहिए, तो क्या पेड़ उग जाएगा? क्या मैं ऐसे सोचूं कि पेड़ उग जाएगा कि नहीं पेड़ उग, या फिर सिर्फ मुझे ये प्रोसेस ठीक करना है, पेड़ अपने आप उग जाएगा? तो ये जो रिजल्ट है, कोई भी इफेक्ट होता है उसके पीछे एक क्योज होता है। ठीक है, ताली बजाने से अगर आवाज़ आती है तो मेरे को ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी, कहीं आवाज़ नहीं आई तो, कहीं आवाज़ मंदी आई तो। नहीं, करो, काम हुआ। किसी चीज़ का कुछ क्योज है, उसको करोगे वो होएगी, दैट्स इट। तो ऐसे ही अगर आपको जॉब लगनी है तो उसके पीछे एक प्रोसेस है। अगर आपने वो प्रोसेस फॉलो किया तो आपका दिल करे या ना करे जॉब लग जाएगी, दैट्स इट। रियल में ऐसे ही है। अगर आपने बढ़िया बीज डाला, उसकी बढ़िया केयर करी, तो पेड़ उग जाएगा। आप चाहे पूरे दिन रात ये बैठ के सोचते रहो कि ये पेड़ नहीं उगना चाहिए, ये पेड़ नहीं उगना चाहिए, कुछ भी करते रहो, वो उग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके होने के लिए जो राइट परिस्थितियां हैं वो आपने दे दी। अब उसको नहीं रोक सकते। अगर उसको रोकना है तो इस प्रोसेस को बिगाड़ दो, मर जाएगा बेचारा। ऐसे ही जो हमारा प्रोसेस है जॉब लगने का, फिलहाल मैं अगर बात करूँ आपके एग्ज़ाम की, तो आपके एग्ज़ाम में हम अप्रोक्स 2 महीने मानकर चल रहे हैं। तो प्रोसेस के अंदर किस चीज़ का हिस्सा है? 2 महीने का एक स्टडी प्लान है जो मैंने डाला है आपके कोर्स के अंदर। 2 महीने का एक स्टडी प्लान है। आपको ये 2 महीने तक काम करना है, और जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे, जिस दिन एग्ज़ाम दोगे उस दिन आपने स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम देना है। अब एक और बात ध्यान से सुनो, क्या पता ये स्ट्रेटजी उस दिन नहीं लगी तो, है ना? हो सकता है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रेटजी लगानी उस दिन है, लेकिन इसको सीखना 2 महीने में है। कैसे सीखोगे? मैंने बताया है पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टडी प्लान में ही बताया है, आगे वीडियोस में ही बताया है। तो उसको मॉक्स के ऊपर लगाएंगे ना। हम पेपर देने से पहले हम 100 मॉक्स दे देंगे, 100। हम 100 बार उस सिचुएशन में से गुजर चुके होंगे, तो हम उस दिन क्यों फेल होंगे? फिर हम यहाँ पर फेल होंगे, गिरेंगे, यहीं पर इंप्रूव करेंगे, उसी को एनालिसिस बोलते हैं। तो ये जो 2 महीने का प्रोसेस है, और उस दिन जाकर बिना स्ट्रेस लिए, बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, होगा नहीं होगा, नहीं, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, दैट इज इक्वल टू जॉब, खत्म कहानी। और इस साल तो ये और भी आसान हो गया है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो डरो मत, डरोगे तो अपनी परफॉर्मेंस को हैम्पर करोगे। अगर एक बंदा डर रहा है पेड़ लगेगा नहीं लगेगा, इसी टेंशन में मान लो पानी देना भूल गया, तो उस टेंशन का पता नहीं, वो पानी नहीं दिया उसकी वजह से उसका पेड़ मर सकता है। तो टेंशन लो दुनिया जान की, पर पढ़ते रहो तो ठीक है। फिर टेंशन भी क्यों लेनी, अगर पढ़ ही रहे हैं, प्रोसेस फॉलो ही कर रहे हैं, तो जीवन को सुखी जिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी में एंजॉय करें अपनी पढ़ाई को, इसको गेमीफाई करें। गेमीफाई का मतलब गेम बना ले, कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो यार
ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये इस कारण नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आता था फिर भी गलत हो गया, ये नहीं आता था क्यों नहीं आता, ऐसा इसमें क्या है, क्या नया कंसेप्ट है या पुराने कंसेप्ट को ट्वीक कर दिया है, वही मुझे नहीं दिखा। गेमिफाई करो, एंजॉय करो, ठीक है। तो हो जाए हम शुरू, चलिए जी तो स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा की तरह कैसे पढ़ाऊंगा मेरे भाई, मैं पढ़ाऊंगा कि ताकि मतलब बेसिक्स को भी एक बार मैं आपके सामने गुजारूंगा। किसी भाई बहन को अगर ये लगता है कि उन्हें बेसिक्स आते हैं अच्छे से तो स्किप मत करना, वीडियो की स्पीड को तेज़ कर लेना, ठीक है। रगड़ देते हैं अब की बार इन क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में भी, ठीक है। जल्द ही आपका अलजेब्रा पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे फिर। कई भाई बोल रहे थे कि एक दिन में एडवांस भी लेकर चलो, अरिथमेटिक भी लेकर चलो। नहीं, मैं एडवांस की ही स्पीड बढ़ा दूंगा, फिर अरिथमेटिक करेंगे। आपके दिमाग को दो डायरेक्शन में नहीं डालेंगे। मैं सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करा रहा, मैं स्ट्रक्चर में भी चीज़ों को पिरो रहा हूँ। चीज़ों की जगह पता लग रही है कि नहीं, कहाँ पर कौन सी चीज़ बैठनी चाहिए पता लग रही है, एक ही टॉपिक चलने तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। कई काम कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए जी, तो 3 वेरिएबल का मतलब है ए बी सी और क्यूब आइडेंटिटी, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 होएगी। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, ऐसी है भाई साहब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी ना इस जगह में, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आइडेंटिटी है, ठीक है। टोटल इस आइडेंटिटी को हम 4 रूप में लिख सकते हैं, और लिखने को तो वैसे दुनिया जहान के रूप में लिख दो, 4 रूप में हम लिखेंगे। अब चारों रूप भी याद कर सकते हो, 4 रूप याद नहीं होंगे तो 2 रूप से भी काम चला सकते हो। कौन से 2 रूप, इसका एक और रूप है ए प्लस बी प्लस सी हाफ इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर प्रूव करके नहीं बताऊंगा कि ये यही कैसे है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रट लो, पेपर पास है। क्लियर है। ये पहला रूप। आपने क्या करना है, आपने इनके नोट्स बनाने हैं, इसको लिख लेना है कि पहले वाला फॉर्मूला, इसको दूसरे वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आपको क्या लगता है मैं पूरा फॉर्मूला लिख कर दिखाऊंगा आपको? नहीं। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ करूंगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं तीसरा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सेट है ये एक पैटर्न में, ठीक है। तो सिर्फ इन 2 फॉर्मूले से आपका काम चल सकता है, सिर्फ इन 2 फॉर्मूले से। लेकिन अगर आप चाहो कि इसके 2 और रूप, और 2 और रूप की जरूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 2 और रूप अभी लिख दे, अभी लिख लो अभी, इस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, इस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ। देखो इसमें नॉर्मल है, इसमें हाफ है, नॉर्मल है, इसमें भी दूसरे रूप के अंदर हाफ है। 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे चारों याद हैं, आप भी ये चारों याद करो, चारों याद करने की कोशिश करो। अगर हाँ चारों याद नहीं होते हैं, पेपर में थोड़ा सा ये लगता है कि आप थोड़े से भूल गए हो, क्योंकि ये थोड़े से हैं 4 याद करने, थोड़े से 2 के कंपैरिजन में तो मुश्किल है ही, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इलाज कि इन 2 से आप हर एक सवाल को कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे होएगा और इनसे नहीं होएगा, हो ही नहीं सकता ऐसा पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, और क्या सर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा? नहीं, एक छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला? जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिससे पहले आपको खेलना आता है। कौन से वाला? ये वाला। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक होता है ए बी बी सी सी ए का डबल, ये वाला फॉर्मूला। अगर सिर्फ ये 2 याद करने हैं तो साथ में इसका यूज करना पड़ेगा 2-3 सेकंड के लिए। इसमें आप कितने अच्छे हो, इन 3 में से कोई भी 2 दे के तीसरा आप बता सकते हो कितने, 3-4 सेकंड लग रहे थे इसे लास्ट क्लास के अंदर। तो अगर वो आपको करना आता है तो सिर्फ ये 2 फॉर्मूले से काम चल जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं, एक बार ध्यान से सुनो, चीज़ों को समझते हैं। मामला क्या है यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। सिर्फ ये 3 चीजें हैं यहां पर, ठीक है। तो इस दूसरे फॉर्मूले के अंदर छोड़ दो बस, इसीलिए तो ये यूज करना पड़ रहा है उसके साथ, अदरवाइज सिर्फ पहले फॉर्मूले से काम चल सकता है और कुछ सिचुएशन है जिसमें दूसरे फॉर्मूले से काम चल सकता है, ठीक। तो अब ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, हमें 3 अलग फॉर्मूले क्यों रटने पड़ रहे हैं? इसलिए रटने पड़ रहे हैं, कभी कभी वो आपसे, मान लो उसने पूछा यही है, लेकिन ये पूछने के लिए उसने आपको, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तो हमेशा ही बताएगा, ये तो वो बताएगा ही बताएगा, नहीं तो फॉर्मूला पूरा ही नहीं हो रहा इसके बिना तो, ठीक है सर। तो कभी कभी वो क्या करता है, ये बता देता है, कभी कभी ये बता देता है, कभी कभी ये बता देता है, कभी कभी ये बता देता है, ठीक है। कैसे? देखो, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी, मान लो उसने आपसे ये पूछ लिया और उसने a प्लस बी प्लस सी आपको दे दिया, ठीक है, आप उसको यहाँ पर यूज कर लोगे। उसके अलावा उसने आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया, आप यहाँ पर यूज कर लोगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस को कॉमन ले लूँ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसको आप यहाँ पर यूज कर लोगे। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, ठीक है सर, हम कर लेंगे, हम इसकी वैल्यू बता देंगे, ओके जी। अब यहाँ पर क्या है, मान लो उसने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं दिया, उसने a प्लस बी प्लस सी दे दिया और ए बी बी सी सी ए दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे फिर। या फिर मेरे भाई बताओ एक बार बात, उसने ये दे दिया और ये दे दिया, तो ये निकालने में कितनी ही देर लगेगी आपको? अगर ये 7 है, ये 5 है, तो आपको पता है 7 के स्क्वायर के अंदर इसका डबल और एक और चीज है, इसका डबल है 10, तो ये जो एक और चीज है ये 39 है। बोलो, बात बातों में पता चल गया। फिर उसी फॉर्मूले में बरत दो, इसकी जरूरत ही नहीं है इस भाई साहब की। इस फॉर्मूले को क्यों यूज किया जाता है कि अगर उसने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया और ए बी सी दे दिया, तो अगर उसने ये दे दिया और ये दे दिया, तो ये आप निकाल लोगे। तो कभी कभी इसकी कमी पड़ जाती है, कभी कभी इसकी कमी पड़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम निकाल सकते हैं जिसकी भी कमी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो जाए, वेल एंड गुड, यूज कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं यूज कर पा रहे, टेंशन की बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला अच्छे से आता है, इस फॉर्मूले को यूज करो। इस फॉर्मूले के लिए हमें 3 ही चीजें चाहिए, ये है, इसमें से ये हमेशा गिवन होगा, आपको इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। इन दोनों में से एक गिवन होगा है, तो दूसरा निकाल लोगे। कभी कभी हो सकता है दोनों गिवन हो तो डायरेक्टली लगा देंगे, कभी कभी हो सकता है इन चीजों में से 2 गिवन हो, तीसरा निकालो रख दो, ये 2 गिवन हो, ये निकालो रख दो। बात समझ में आ गई? मैं यहां पर सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटवाना चाह रहा, चीजों को उनकी जगह पर रखवाना चाह रहा हूं। मैं चीजों को कैसे समझता हूं वैसे आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? सर अच्छा, इस एक फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया, तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, आप ध्यान से सुन लो। इसके अंदर है नंबर्स का डिफरेंस, नंबर्स का डिफरेंस, हाँ जी सर। तो कभी कभी वो बड़े बड़े नंबर दे देगा, ऐसे बड़े बड़े, लेकिन वो जो नंबर हैं उनका डिफरेंस छोटा सा होएगा। जैसे देख लो, नंबर बड़े बड़े हैं, ए बी सी की वैल्यू यहां पर रखोगे तो आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ए और बी का डिफरेंस 2 है, तो 2 का स्क्वायर तो किया जा सकता है। बी और सी का डिफरेंस कितना है, 5 है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर तो किया जा सकता है इजीली। सी और ए का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर तो इजीली किया जा सकता है, ठीक है। और यहां पर आपने कभी भी ये नहीं देखना a माइनस बी क्या है, b माइनस सी क्या है, -5 है, स्क्वायर का रखा है तो माइनस का क्यों ध्यान रखने हो, एंड में जाके पॉजिटिव ही होना है, तो सिर्फ फर्क देखो, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा क्यों देख रहे हो। तो जब भी ए बी सी बड़े बड़े हों तो गारंटीड सर उनके बीच में डिफरेंस भी बढ़ा दे दिया तो इसका मतलब आपके पीछे पड़ गया है, फिर उसको स्किप करना पड़ेगा, तो ऐसे वो नहीं करेगा, ठीक है। सेंस नहीं बनती, हमसे सोल्व कराना जा रहा है ना क्वेश्चन, सोल्वेबल क्वेश्चन होना चाहिए। तो नंबर बड़े बड़े दे देगा, गैप छोटा दे देगा, तो हम ये यूज कर लेंगे भाई साहब। अदरवाइज इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके ऊपर मैंने खेलना बताया है कि नहीं बताया? मैं आपके दिमाग का बर्डन कम करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मान लो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक टॉपिक से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, सिर्फ इस एक कंसेप्ट के ऊपर एक ही क्वेश्चन आएगा। मान लो एक ही क्वेश्चन आया, आपको ये याद नहीं है, 2 सेकंड लगाओ, निकाल दो, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी। याद हो, क्योंकि मेरे को तो याद है, पर्सनली याद है तो यूज कर लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन 2-2 तरीके से करके बताऊंगा। मैं ऐसे भी बोल दूंगा,
मेरा दिल करेगा वैसे बोल दूंगा है कि मैं तीसरा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं चौथा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल दूंगा मुंह से जब भी मैं जो यूज़ करूँगा है। अदरवाइज मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे हो गए कि आपसे ये पूछेगा, ये आप इस फॉर्मूले से बताओगे, इससे बताओगे, इससे बताओगे, पहली टाइप का क्वेश्चन। दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये, बड़े बड़े नंबर होंगे, उनके बीच का डिफरेंस लेकिन छोटा होएगा। अब कई बार क्या होता है, ये नंबर एपी में होते हैं, दो दो का गैप होता है, वो फालतू के रूल मत रटो। दिमाग है डस्टबिन, फालतू का कूड़ा कचरा डाल रहे हो, 2 सेकंड लगने हैं निकाल दोगे, क्यों फालतू के फॉर्मूले रट के बैठे हो। कई बार स्टूडेंट रट के बैठे होते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं हो क्या फॉर्मूले हैं, पता है लिख रखे हैं, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। एक तीसरी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तीसरी तरह के क्वेश्चन क्या, अब वो देखते हैं। देखो ये जो है, ये इन दो के प्रोडक्ट के बराबर है, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर। हाँ जी सर, अगर ये 0 हो गया तो भी ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। और अगर ये वाली एक्सप्रेशन 0 हो गई तो 0 इंटू एनीथिंग तो भी ये 0 हो जाएगी। तो अगर ये 0 हो जाए तो भी ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाए तो भी ये 0 हो जाएगी। तो ये 0 कब होगी, ये 0 होगी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तभी ये 0 होगी। और ये 0 होगी अगर a बराबर है b बराबर है c हो, अगर a b c बराबर हो तो ये 0 हो जाएगी। प्रूव करके दिखाऊं, 2 सेकंड लगेंगे। देखो, या तो ये 0 हो जाए, ये सेकंड पोर्शन इसी के तो बराबर है ना, इसी की जगह ये लिखा है, तो ये पूरा 0 कब होगा, सम ऑफ स्क्वायर 0 है, जब ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो। ये 0 कब होगा, जब a माइनस बी 0 हो, a बराबर है b हो, जब b बराबर है c हो, c बराबर है a हो। यही इसका प्रूफ है, ठीक है। तो सारी तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, मतलब यहाँ पर बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा। तो आपने क्या बात ध्यान रखनी है, आपने बात ध्यान रखनी है क्या, कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बहुत ही बढ़िया, ओके जी। इफ अगर a बराबर है b बराबर है c है तो भी ये चीजें ट्रू होंगी, दोनों केस में ये ट्रू होंगी, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो या a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 है, या a बराबर है b बराबर है c, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब है कि या तो ये 0 है या ये 0 है। सर दोनों भी 0 हो सकते हैं दोनों 0 वैसे तो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों में से एक का 0 होना पक्का है। अगर दिस इंटू दिस 0 है तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इनमें से एक तो 0 है, या तो a 0 है या b 0 है, इनमें से एक का 0 होना पक्का है। दोनों 0 हो वो अलग बात है, अगर किसी केस में हो जाए तो। अगर मान लो a b c तीनों ही 0 हो तो इनका सम भी 0, ये बराबर भी हो गई, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, ठीक है। फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, सारी 0 होंगे तो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अगर ये इसके बराबर है तो या तो हो सकता है ये 0 हुई थी इसलिए ये इसके बराबर आ गया, या हो सकता है ये इक्वल हुए थे ये इसके बराबर आ गया। हम पक्का नहीं कह सकते, वहां पर कुछ ना कुछ उसको कंडीशन देनी पड़ेगी, हिंट बतानी पड़ेगी कि ये वाला केस यूज करें या ये वाला केस यूज करें, ठीक है। तो आपका काम क्या है मेरे भाई, आपका काम है इन सारे फॉर्मूलों को लिख लो, 3-4 बार अभी लिखो, इनको अभी लिखो, वीडियो को पॉज करके इनको रट लो, फिर क्वेश्चन करवाने शुरू करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन करवाऊंगा ये वाले, a प्लस बी प्लस सी को 0 देने के कई तरीके हैं एग्जामिनर के पास, कि कैसे कैसे तरीके हैं, उन तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सब कुछ मैंने रिवाइज करवा दिया है, अब आगे बढ़ जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन 50 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर। हाय, x बराबर है 2, y बराबर है 1, z बराबर है 3। तो यहाँ पर हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इनको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली वही चीज़ मैंने आपसे पूछ ली, अगर ABC 0 है तो वो चीज़ 0 होगी, ओके जी। नेक्स्ट, वो
कौन कौन से मेथड्स यूज करता है इनको जीरो बताने के लिए, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रिक्वेंटली। एक्स की वैल्यू है a माइनस बी, वाई की वैल्यू है b माइनस सी, जेड की वैल्यू है c माइनस ए। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस का a माइनस का a प्लस का b माइनस का b प्लस का c माइनस का c, जीरो। और अगर ये जीरो है तो दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है। इजी इजी क्वेश्चंस हैं बट हमें टच करने जरूरी हैं, सारी चीज़ों को अपनी जगह पर बैठा रहे हैं। तो उसने बता दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि भैया ये इक्वेशन हम ऐसी वैल्यूज रखें हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वही वैल्यूज हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर मैं z की वैल्यू 1 रख दूँ, y की वैल्यू -1 रख दूँ, x की वैल्यू 0 रख दूँ, हालांकि मैं x की वैल्यू 0 रख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता 0? क्योंकि 5/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसके एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता कभी भी। तो यहां पर कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 2 -1 वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, दैट विल बी एक्स वाई जेड। जब आप इसका एलसीएम लोगे, वाई जेड से डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और अगर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आपको पता है, बताया। अगर ये 0 होता है तो ये 3xyz के बराबर होता है, तो ये ऊपर वाला किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर। नीचे भी xyz है, इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 इज द आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा, देखते ही शायद आपका आंसर भी आ गया हो। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को एक एक लेवल से उठाना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक, तो आप स्पीड तेज थोड़ा थोड़ा ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो भाई, क्या करेंगे यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा भी कर सकते थे, आपने एलसीएम लिया, या तो ऐसे मान लो मैंने एलसीएम लिया, या फिर ऐसे मान सकते हो कि ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक्स से, ऊपर वाई से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी वाई से, ऊपर जेड से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी जेड से। तो नीचे सब में एक्स वाई जेड हो गया, ऊपर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो गया। यही चीज़ यहाँ पर सोच सकते हो, या तो सोच सकते हो कि एलसीएम ले लें, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर ऊपर नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ऊपर नीचे b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, नीचे सब में हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ऊपर हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब। ठीक है, तो अब की बार इस पूरे को मैं मान लूंगा x, इस पूरे को मैं मान लूंगा y, और इस पूरे को मैं मान लूंगा z। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है ऊपर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या आता है, तो वो आता है 3xyz, है ना। और नीचे क्या है, नीचे भी वही है, इसको मैंने x मान रखा है, इसको y, इसको z, नीचे xyz है। आंसर इज 3। ठीक, क्लियर है। ये देखो, आजकल ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ऊपर सबके अंदर 5 कॉमन है, नीचे सबके अंदर 2 कॉमन है, जी हाँ। तो बाहर मैंने 5/2 तो निकाल ही लिया है, जी हाँ। बाकी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये मैंने कॉमन निकाल लिया है। ठीक, देखो, अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, अगर मैं इस पूरे को y मान लूँ, और मैं इस पूरे को z मान लूँ, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ये वाली फॉर्म हो गई। और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है 0। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, यानी कि 3x वाई जेड।
आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, जो मैं एक बात मतलब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, यहाँ पर एक्स सुन के मेरे को याद आ गया, क्योंकि आजकल ये जो है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्यार का चक्कर है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में टीचर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को फालतू में बढ़ावा दे रखा है कि ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ें इतना इम्पैक्ट नहीं करती वाकई में यहाँ पर। मतलब कि इन चीज़ों को जितना पीयर प्रेशर में दिखाया जाता है, जितना बताया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, चीज़ों के मज़े लिए जाते हैं, रियल लाइफ में जब फैमिली की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो तब जो दिमाग की धज्जियाँ उड़ती हैं ना, वाकई में जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, जिंदगी कई बार बुरी परिस्थितियों में फंसाती है, तो वो चीज़ें जो आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ाएंगी, कुछ और नहीं उड़ाएगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो उसके बाद मान लो आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है, इन चीज़ों को ऐसे मत देखो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस टाइप से, दूसरा पर्सन, आप लड़की हो लड़का हो, दूसरा एक पर्सन है, एक इंसान है, आप ही की तरह है। तो लाइफ में मान लो आप आगे बढ़ोगे, आप जिससे भी शादी करोगे, जिससे भी आपके रिलेशन होंगे, मान लो आप इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद तो उसके साथ आपने पूरी लाइफ जीनी है, तो यहाँ से उसको समझना ज़रूरी है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों में मत पड़ा करो, ये मतलब ये सारी चीज़ें व्यूज़ बटोरने के लिए यूज़ होती हैं बस। फलाने सर ने लड़की के बारे में क्या कहा, लड़के के बारे में क्या कहा, बॉयफ्रेंड के बारे में कहा है, तो उम्मीद है आप इतने समझदार होंगे। ये व्यूज़ बटोरने के लिए सारी चीज़ें यूज़ होती हैं बस, तो इनसे दूर रहा करो, फालतू में इनकी हाइप क्रिएट की जाती है। ऐसे ही आपकी उम्र के लोगों को ये बातें अच्छी लगती है, मैं भी आप ही की उम्र का हूँ, कोई बाबा आदम के ज़माने का नहीं। तो मतलब कि इस उम्र में लोगों को ये बातें अच्छी लगती है, तो उनको लुभाने के लिए करती जाती है। इनसे बच के रहा करो, अभी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो, इंडिपेंडेंट बनो, सेल्फ वो बनो, है रिलेशन में भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट होकर रिलेशन में आओ, आपका से हो चीज़ों में, तब रिलेशन में आओ, आप डिसीजन अपनी लाइफ के ले पाओ, कोई आपको ना टोक पाए, तब रिलेशन में आओ, ठीक है जी। तो दिस इज, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ और इसको z मान लूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, फिर से 0, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्यूब मिस हो गया, वही मैं सोचूं, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वो क्या हो जाएगा, 3xyz, तो 3x y एंड z, ओके जी। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर वाले इसको आप ऐसे देख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देखोगे, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी हाँ। तो ए माइनस बी वाले से ए माइनस बी वाला कट जाएगा, ए प्लस बी वाला रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर तो 5/2 इंटू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, सारे प्लस में ये वाला आएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, रिसेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंट कई शिफ्ट के अंदर आ रहा है, बार बार आ रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन, ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है लगभग सा। तो ऊपर अगर मैं इसको x मान लूँ भाई, इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz, यानी कि 3a माइनस बी माइनस सी। इसको आप करो HW में, प्लस करो इसको, अभी HW में आएगा इसका उत्तर, ये बताओ भाई। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो इन चीज़ों को 0 देने के, XYZ को 0 देने के तमाम बतेरे तरीके हैं, हमने थोड़ा सा दिमाग अलर्ट रखना है। अगर उसने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, तो ध्यान दो, मैंने आपको केसेस क्यों बताए हैं, मैंने आपको ये चीज़ें क्यों बताई हैं, इनमें यही क्वेश्चन बनेंगे और कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते, वो बना ही नहीं सकता, क्या करेगा। एक क्वेश्चन का टाइप हो गया ये वो ये चीज़ पूछ लेगा, पूछने के कई तरीके हैं, बट नॉलेज वही यूज़ होगी। तो मैं चीज़ों को स्ट्रक्चर में क्यों दे रहा हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं ये देखता हूँ कि कहाँ से पूछा है, जो मेरे को पता है वहाँ से कहाँ से पूछा है भाई तूने, मैं ऐसे नहीं देखता कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया होगा। और इसी नज़रिए में बहुत बड़ा फ़र्क है, आप करोगे खुद पे डाउट कि मैंने क्या चीज़ छोड़ दी, क्यों नहीं हो रहा, मैं देखूंगा कि मेरे को ध्यान क्यों नहीं आ रहा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो
कौन सी चीज मैं पकड़ नहीं पा रहा, आता तो मेरे को समझ, मैं पकड़ कौन सी नहीं पा रहा। तो चीजों को स्ट्रक्चर में रखने से मैं पकड़ भी फिर जल्दी पाऊंगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख गया और डायरेक्टली उसने ये पूरा नहीं पूछ रखा, तो पता है कहीं ना कहीं ए बी सी को 0 देगा और क्या ही वो कर देगा, उनको इक्वल दे देगा, यही चीजें वो करेगा है? या फिर इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो मैं दिमाग ही बहुत लिमिटेड एरिया में लगा रहा हूं, आप लगा रहे हो पूरा ऐसे कि पता नहीं कहां से क्या आ गया होगा। तो मैं एक टेबल के दराज में सुई ढूंढ रहा हूं, आप पूरे घर में सुई ढूंढ रहे हैं, मुझे जल्दी मिलेगी ना, मुझे पता है कि कौन से दराज में पड़ी है। ये है फर्क स्ट्रक्चर्ड चीजों को पढ़ने का। चलो, तो अब हमें पता है उसने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मेट दिया है, इसका मतलब ए बी सी के 0 होने के काफी चांसेस हैं। तो मैं देखूंगा x माइनस पी, एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस आर। तो देखो इस 3 को मैं इधर लेकर जा रहा हूं, 3x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3x को x प्लस एक्स प्लस एक्स, इस p को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो x माइनस पी प्लस एक्स माइनस क्यू प्लस एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यही नहीं है कि आपको इक्वेशन याद रख लेना है और रट लेना है इसको, नहीं, वो कभी भी जब हम चीज़ों को स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो में स्ट्राइक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। करो जी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 27 क्या है, 3 का क्यूब। तो अगर मैं 3 इसको ऐसे लिख दूं तो ये ऐसे इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 5 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, आगे देखो 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 a, x माइनस 2 b। अब ये 9 है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, 3 एंड 3। एक हिस्सा इसके पास भेज दो क्योंकि इसके पास 3 था, तो ये पूरा क्या हो गया, इस 3 को मिलाकर c। तो 3abc, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये कब होता है, ये 2 ही केस में होता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a बराबर है b बराबर है c होगा, या हमें ये यूज करना होगा या ये यूज करना होगा। सर कौन सा यूज करेंगे, या तो वो हिंट देगा, सर हिंट कैसे देगा, वो ये बोल देगा कि भाई a b c सारे पॉजिटिव हैं, अगर a b c सारे पॉजिटिव हुए तो उनका सम तो 0 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला यूज कर देंगे। ठीक है, वो कुछ भी बोल देगा जिससे आपको पता लग जाएगा ये होएगा या ये होएगा, इस तरीके से वो ऐसे बोल देगा कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो डिस्टिंक्ट है यानी कि इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये वाला केस होगा। ठीक है, कभी कभी सर वो बोलता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको यूज करके देख लेते हैं, नहीं निकला तो उसको यूज कर लेंगे। आजकल इसके ऊपर आ रहे हैं सवाल, मैं आपको बताऊं सारे सवाल इसी के ऊपर आ रहे हैं। देखो अब तो ए है 4x माइनस 5, मैं इनका सम 0 पुट कर रहा हूँ, मैं ए बी सी का सम 0 पुट कर रहा हूँ। तो ए की वैल्यू है 4x माइनस 5, बी की वैल्यू है x माइनस 2, तो 4x प्लस एक्स 5x, 3 इंटू 2 6x, 5 और 6 11x, माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7 और माइनस का 15, तो माइनस का 22 इस इक्वल टू 0। यहाँ से मिला x इस इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है। क्लियर है? तो 2 प्लस 3/2, 2 दूनी 4 और 3 7/2, तो आंसर इस ऑप्शन से। खत्म बात, इसी के ऊपर बेस्ड था सवाल। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आती जो मैथमेटिकली वोलेट कर रही होती चीज़ों को, ठीक है, या फिर आपका आंसर नहीं मिलता, तो हम यहाँ पर कर लेते, वो एक बार करके देखें, वो फेल होगा पास होगा, देखो करके देखते। मैं इनको इक्वेट करता हूँ, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 15। मैंने ए बी सी को इक्वल पुट कर दिया, इन दोनों से x की वैल्यू निकल आएगी, हाँ जी निकल आएगी। तो देखते हैं, x को मैंने इधर लिया, 3x इज इक्वल टू 3 है ना, 3x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। इन दोनों से x की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ से भी निकल आएगी। x को मैंने उधर भेजा, 5x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13/5। यहाँ पर इन दोनों से x की वैल्यू अलग निकल रही है, इन दोनों से x की वैल्यू अलग निकल रही है, यानी कि ये वाला केस तो नहीं है। तो अगर आप गलत केस को पकड़ोगे भी, या तो वो पहले ही हिंट देगा, अगर उसने हिंट नहीं दिया तो आप गलत केस को पकड़ोगे भी। तो देखो
मैथमेटिकली चीज़ें सेम नहीं आएंगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अलग, यहाँ पर एक्स की अलग, या फिर आपका उत्तर मैच नहीं होएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। आजकल इस पे सवाल दे रहे हैं तो इसी को पहले चेक करना है, ये बता दिया मैंने आपको। और बोलो। तो ऐसे एक आधे और क्वेश्चन आप खुद करेंगे भाई, मैं भी करवाऊंगा, टेंशन मतलब, भाई तुम्हारे साथ है बिल्कुल। पहले खुद ट्राई करो इसको, हर एक क्वेश्चन मेरे बताने से पहले करना है। आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे, मेरा सोल्यूशन डायरेक्ट देख रहे हो, मूवी की तरह तो नहीं देख रहे। अगर मैं हॉलीवुड एक्टर की तरह दिखता हूँ तो आप मतलब मूवी की तरह देख लोगे मेरे वीडियोस को, ये करोगे। अब पहले खुद सोल्व करो, ठीक है। देखो, तो अब हमारे पास है भाई साहब ए, ये है मेरे भाई बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस 8 की जगह अगर मैं 2 कर दूँ, ये 2 का क्यूब है, 2 इंटू 3x-4 का क्यूब है, ये हो गया सी। तो ये हमारे पास क्या है, इस 6 को 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ, 3 इंटू 2, तो ये 5x+1 ए, x-3 बी, और 3x-4, इसको एक 2 की ज़रूरत है यहाँ पर, ये बन जाएगा सी। और वो एक और काम करता है यहाँ पर, वो क्या करता है, x-3 को लिख देता है 3 - x, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देता है, इसको भी, इसको लिख देता है 4 - 3x। तो बात तो सेम ही है, 2 बार -1 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार फिर आपको यहाँ पर x-3 मिलेगा, वहाँ पर 3 - x, कन्फ्यूज मत होना फालतू में, ठीक है। वो ऐसा करता है, पहले ही बता दिया आपको, आए हैं ऐसे कई क्वेश्चन। तो फिर से वही केस है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम ये मिलेगी आजकल हमारे एग्जाम में, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है सर, तो देखो उसने कोई हिंट दी है, इफ़ दिस इज देन x इज इक्वल टू, उसने कोई हिंट दी नहीं दी है, तो मैं इसको पहले यूज़ कर रहा हूँ भाई साहब। इसको 5x प्लस एक्स 6x, 6x प्लस 6x 12x, ओके। 1 -3 माइनस का 2 और माइनस का 8, तो माइनस का 10, तो x इज इक्वल टू 5/6। खत्म। क्या सर आप दूसरे को चेक करोगे? नहीं है तो उत्तर खत्म, उत्तर मिल गया, खत्म। अगर आपने बस कोई कंडीशन वोलेट ना की हो, उसने यहां पर ये नहीं बोल रखा हो कि x इज ग्रेटर देन 1, मान लो उसने ऐसे बोल दिया यहाँ पर, आपने निकाला x इज इक्वल टू 5/6, ये 1 से छोटा है। मान लो दूसरे कंडीशन से उत्तर निकलना हो और x आ रहा हो 1 से बड़ा, और आप इसको मार्क करके बैठे हो, बस कोई कंडीशन वोलेट, कंडीशन दे रखी है, कोई नहीं दे रखी सर, उत्तर मारा, खत्म। आज तक एक भी सवाल उसके ऊपर नहीं आया है, बट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई एग्जामिनर को टोक नहीं सकता कि तूने इस पे क्यों दे दिया, आज तक नहीं आया था। ये देखो जी, ये क्या है, मेरे कराने से पहले खुद करो। ए, ये है भाई बी, और अगर 27 को मैं ऐसे 3 का क्यूब मान लूँ तो ये हो जाएगा या सी। तो 9 को 3 और 3 ऐसे तोड़ेंगे, इसमें से एक 3 जो है वो किसको दे देंगे, कहाँ गया 4 - 3x वाला, इसको दे देंगे एक 3, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया हमारे पास देखो 5x - 3 को 3 - 5x कर दिया, तो इसका भी साइन बदल दिया, 4 - 3x का 3x - 4, ठीक है। ये सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। तो सेम कंडीशन होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके सर, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, उसने कोई कंडीशन दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 1 इज x, ये है वो है फलाना ढिमकाना, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। सबसे पहले मैं तो यही चेक करूंगा, ठीक है। तो 5x + 2x, 5 और 2 7, और 3 3 9 माइनस का 9, तो 5 और 2 7 और माइनस का 2, तो माइनस का 9 माइनस का 2x, -3 और 5 प्लस का 2, प्लस का 2 और 3 चौके 12, 2 और 12 14, तो प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो 7 दूनी 14 और 1 15, दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। इन क्वेश्चंस में आगे से कोई गड़बड़ी होएगी, आप इसको खुद भी कर सकते हो, बट मैं करवा देता हूँ। एक कंडीशन वाला भी मैंने दे दिया, देखो इसको अगर मैं पूरे को मान लूँ x, इस पूरे को मैं मान लूँ y, इस पूरे को मैं मान लूँ z, तो x³ y³ z³ इज इक्वल टू 3x y
4a माइनस 5 एंड, चलो ये z था, कोई नहीं, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, 3a माइनस 1 दिस इज 5, तो 3xyz। ठीक, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, या फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये भी बरत लेंगे, नहीं तो नहीं बरतेंगे। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना है, ये जो a जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए जी देखते हैं। तो 2a प्लस 3a 5a प्लस 4a 9a, 9a 3 में से एक गया, मतलब 5 और 1 6, तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। ए क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी 1/3, और ए ये बोल रहा है 1 से बड़ी, यहाँ पर आई ए 1 से छोटी, तो ये तो यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब वो वाला यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, अब देखो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a माइनस 5। अब कई बच्चों के मन में डाउट होएगा कि सर यहाँ से एक ही अलग वैल्यू आ गई और यहाँ से एक ही अलग वैल्यू आ गई, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो क्वेश्चन को बनाएगा कि आपने इससे सोल्व करना है, तो इस तरीके से बनाएगा कि दोनों जगह पर सेम वैल्यू आए। ठीक है, वो टेंशन नहीं ले, नहीं तो फिर बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ गई, वहाँ पे 2 आ गई, तो क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, रॉन्ग क्वेश्चन साबित करके सबको नंबर मिलेंगे। ठीक, तो वो सेट करेगा। तो ये a उधर जाएगा, a इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 4, तो वहाँ पर भी 4 ही आएगी, आप यहीं से यूज कर सकते हो, अदरवाइज चेक करके देखो, a उधर जाएगा और इधर आ जाएगा जी, क्या 4 नहीं आ रहा क्या, -6, अच्छा 4a माइनस 5 है, वही मैं सोचूं, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने सेट किया है। मैं क्या ये क्या कर दिया भाई तूने सेट आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, डेफिनेटली आ सकता है, अपने सिलेबस में है। तो a इज इक्वल टू 4, तो वो सेट करके देगा सेम वैल्यू, वो भी मेरे तरह इंटेलिजेंट है। तो a इज इक्वल टू 4, तो 4 × 12 दूनी 12 और 2 14, आंसर इज ऑप्शन सी। तो एक टाइप के क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले। अब हम अगली तरह के क्वेश्चंस पर चल रहे हैं, जहाँ पर हम फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। तो सारे फॉर्मूले आपकी नोटबुक पर हैं, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, और एक और फॉर्मूला बताया था जिसको यूज़ करके हम तीसरे और चौथे को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। चलो जी, अब रगड़ते हैं मामले को। अब आपको एक आदत डालनी है कि आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं। कई बच्चे पता है कैसे करते हैं, एग्जाम में ऐसे करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइटिंग के मार्क्स मिल रहे वहाँ पर। ये चीज़ें नहीं लिखनी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, वहाँ पर लेखक बनना, वहाँ पर जाकर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखोगे, नहीं लिखनी, दिमाग में रखो हर एक चीज़ को। मैं बोलूँगा, मैं फॉर्मूले लिखूंगा नहीं कि मैं एग्जाम में कैसे सोल्व करता, लगभग वैसा दिखाने की कोशिश करूँगा। एग्जैक्टली वैसा दिखाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि थोड़ी सी चीज़ें लिखी और मार्क कर दिया। ठीक है, वैसा दिखाने की कोशिश करूँगा, कम से कम लिखने की कोशिश करूँगा। देखो, तो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, तो नंबर 1, सबसे पहले तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं जी आपका पहला, दूसरा, चौथा फॉर्मूला। ठीक है, मैं चौथा फॉर्मूला यूज करके आपको बता रहा हूं। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 10 इंटू हाफ, मैं चौथा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। आगे 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है ये चौथे फॉर्मूले में है ये दोनों। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि 90, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100। तो माइनस का 10 प्लस का 10 माइनस का 100/2 माइनस का 50 आंसर। समझ में आ गई एग्जाम में क्या करेंगे। फॉर्मूले इतने बेहतरीन याद होने चाहिए। अब इतने बेहतरीन फॉर्मूले कैसे याद होंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस होएगा कि यहीं से आना है, मैं बता रहा हूं ना, वहीं से आना है। जितनी बार बढ़िया स्ट्रक्चर में रिपीट कर डालोगे चीज़ों को, आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन को देखते ही जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बच्चे नई नई चीज़ों के बारे में इतना भागते रहते हैं रिलेवेंट चीज़ों को छोड़कर। क्या मेरे जितने एक्सपर्ट हो आप रिलेवेंट चीज़ों में, कर पाओगे बीट, हो ना उतने एक्सपर्ट, फिर देखना एग्जाम आगे आगे घूमेगा। तो चौथे फॉर्मूले से कर लिया, अब मैं इसको करवाऊंगा सबसे पहले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो अब सबसे पहले फॉर्मूले से इसको करेंगे तो हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 10 इंटू, अंदर होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो कि है 30, माइनस में आगे आता है, माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो सर हमारे पास वो नहीं है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो वो निकाल लो। कैसे, इसके स्क्वायर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये
और एक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है 100 माइनस 30 बटे में 2, तो ये आ तो गया जो आपको चाहिए था। तो 100 में से 30 गए 70 बटे 2 35, यहाँ पर 35 लिखना है बस। अंदर से -5 निकलेगा, बाहर 10। बताओ कौन से तरीके से कम ज़्यादा टाइम लगा, कुछ फ़र्क है इसमें? मान लो ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए, एक बच्चे ने इससे कर दिया, एक बच्चे ने इससे कर दिया, दोनों क्वेश्चन 5 सेकंड का फ़र्क आएगा, तो क्यों टेंशन लेनी है? इतनी भी मारा मारी नहीं है। तो फॉर्मूले याद होते हैं आखिरी वाले 2, बहुत बढ़िया। नहीं होते उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा फॉर्मूले पे, उससे कर लो जो मैंने आपको बताया, टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे ही समझाऊंगा आपको मैं। फॉर्मूले नोट ऊपर लिख के रखो, पहले वाला चौथे वाला ऐसे बोलूंगा, सारे सवाल करूंगा, आप पहले करो फिर मैं करूंगा। अब यहां पर उसने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड पूछ लिया, तो कोई नहीं, फिलहाल हम ये निकालते हैं। तो ये जो है इसको मैं लिखता नहीं हूं, इसको मैं ऐसे कर लूंगा। ये जो रेक्टेंगल है मैं गोला बना लेता हूं एग्जाम में, कि जो भी हमें चाहिए वो -3xyz, तो xyz उसने दे रखा है, और कितने वेरिएबल कितनी इक्वेशन है? 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, ठीक है। और एक और बात बता दूं, जब भी यहाँ पर 216 है ना, एग्जामिनर की आदत है, वो क्या करता है, ये है 6 का क्यूब, तो एक तो 6 ले लो, तो बाकी बच गया 6 का स्क्वायर 36। तो ये चीज़ यूज़ करने की उसकी बहुत ज़्यादा आदत है भाई, बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 19, 6 और 4 10 और 9 19 हो रहा है यूज़, यही वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ मैं आपको रटवाना नहीं चाह रहा, उसकी बहुत ज़्यादा आदत है 6 4 और 9 यूज़ करने की, यहाँ पर 216। और कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी ऐसे कर देगा, ऐसे, ठीक है। ये आपको -216 मिलेगा, और x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा आपको 9 और 6 15 और 4 11, और यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। कभी कभी क्या कर देगा, कभी कभी कर देगा ऐसे, और उस वक्त आपको x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा क्या, 9 और 4 13 में 6 गए 7। तो इन वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अगर तुक्के से आपके एग्जाम में ये आ गई तो देख लेना ऐसे, आपका दिल करे तो, अदरवाइज ये फॉर्मूला जिंदाबाद है ही, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड -3xyz, तो 3 × 216 यानी कि 648 इज इक्वल टू, अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं करूँगा तीसरे वाला फॉर्मूला यूज़ एक बार के लिए, क्योंकि तीसरे वाले फॉर्मूले में है ये मामला, ठीक है। तो तीसरे वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19 इंटू में अंदर है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर 361, माइनस आगे है 3 टाइम्स ऑफ दिस, तीसरे फॉर्मूले में आपको ध्यान हो तो 342। खत्म बात। हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना ऐसे, और फिर यहाँ पर इसको और इसको जोड़ दूंगा, खत्म बात। चलिए जी करते हैं सोल्व, अब क्या ही कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या करे, सोल्व करना पड़ेगा। 11 में से 2 गए 9, 5 में 4 गए 1, 19 × 19 361। अगर 648 को इधर भेजूँ तो दिस इज इक्वल टू 361 प्लस 648, 8 और 1 9, 6 और 4 10, 1 6 और 3 9 और 1 10। इसकी वैल्यू है 1009, और इसके अंदर एक्स वाई जेड जोड़ना है यानी कि 216 और जोड़ना है, तो आंसर विल बी 1225। दैट्स इट, ऑप्शन है, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करके, बिकॉज यहाँ पर रिवीजन की क्लास चल रही होगी भाई, प्रैक्टिस की क्लास, तो दूसरे तरीके से करके बताऊँ। ओके थैंक्स। तो ये जो मुझे निकालना है, दिस इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, दिस -3xyz, तो यानी कि 3 × दिस 648 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19। आगे क्या होएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सर वो तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। इसके स्क्वायर के अंदर, ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, इसके स्क्वायर के अंदर यानी कि 361 के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, इसका डबल और एक जो आपको चाहिए, तो इसका डबल क्या है 228, घटा दो, 11 में 8 गए 3, ठीक है, 5 में 2 गए 3, 3 में 2 गए 1, 133, जो हमें चाहिए था आ गया। आगे -xy_yz zx पहले फॉर्मूले में -114, अंदर क्या आएगा 19 6 बार 19 7 बार यानी कि 19 आएगा एक बार। डिट्टो सेम चीज़ आई कि नहीं आई, आगे कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो फॉर्मूलाज के अंदर एक्सपर्ट बना रहा हूँ, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है ये पता होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको इतने फॉर्मूले रटवा रटवा के मार दिया जाएगा, ओवरडोज कर दी जाएगी फॉर्मूलों की। चलो अच्छा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज़ की है पता नहीं, 19 में 171, वैसे ही थोड़े से मज़े लेते हैं अगर मिल जाए तो। 19 में 171, तो 19 3 और 3 नहीं मिलेगी भाई साहब,
19 3 और 3 नहीं मिलेगी ना, 9 को तोड़ देंगे। चलो काम करते हैं अपना। तो उसने हमसे ये पूछा है ना, ये तो उसने दे दिया है, सिर्फ ये पूछा है, ये एक बार निकाल लूँ बात बन जाएगी। तो अब की बार बताओ कौन से फॉर्मूले से करेंगे, बिना नोटबुक देखे बताओ, बिना नोटबुक देखे कौन से वाला फॉर्मूला, तीसरे वाला लगेगा, तीसरे वाला। आपको तीसरे वाला बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो ऑर्डर याद है अच्छे से। वो इसका स्क्वायर -3 ये वाला, तो पहले ये यूज करेंगे फिर दूसरा यूज करेंगे। देखो तो मुझे ये चीज निकालनी है, दिस -3xyz, तो उसका 3 गुना, तो 3 एकम 3, 17 थी 51, ऐसे गुणा किया करो। देखो 3 एकम 3, 3 इंटू 17 51 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 17 इंटू, आगे क्या होगा, मैं तीसरा फॉर्मूला यूज करूंगा भाई। तो इसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर विल बी 289 माइनस इसका 3 गुना, यानी कि 333। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -44। ओके जी, तो इसको सोल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 513 प्लस में 17 इंटू 44, तो 17 चौके 68, माइनस का 44 होएगा ना, का हमारे दिमाग में होएगा, माइनस का होएगा। 17 चौके 68, 6, 17 चौके 68 और 6 74, तो जो भी हमें चाहिए दैट विल बी इक्वल टू, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 7 में 5 गए 2, माइनस का 235, सच में माइनस का है। अब ये माइनस का 235 आ गया है, तो माइनस के 235 के अंदर मैं जोड़ दूंगा XYZ, यानी कि प्लस का 17, तो 15 में से 7 गए 8, यार 2 में से 1 गए 1, ये आएगा क्या। अब मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी क्या, 3 एकम, और इसका क्यूब रूट, क्या गलती करती मैंने, चलो देख लेते हैं भाई, अब थोड़े से शांति से करते हैं काम को। ये 300 से ये 11 कम है, ये 33 ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया था, माइनस का 44 लिख दिया था। ठीक है, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक, 17 चौके 68, 6, 17 चौके 68 और 6, 8 और 6 14, 748, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 7 में 5 गए 2, माइनस का 235। ठीक है, अगर ये माइनस का 235 है तो इसमें XYZ जोड़ दें। ओ यार मैंने ये 17 जोड़ दिया, सॉरी, मेरे को 171 जोड़ना था, ये जोड़ दें। तो 5 में से 1 गया 4, 13 में से 7 गए 6, तो माइनस का 64 आएगा। इसका क्यूब रूट ले रखा है तो माइनस का 4 हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने हर एक क्वेश्चन को 2 तरीकों से करना है। क्यों सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी हम, तो हमें दोनों में एक्सपर्ट होना है। कई बच्चे क्या है, आंसर आ गया, काम चल गया, चलो आगे बढ़ जाएं। क्यों भाई, काम चलाने के लिए आए हो। एक बार जॉब की तैयारी करो, अच्छे से करो और इस दलदल से निकलो। घर से दूर रहना, गंदा खाना खाना, मजबूरी के जीवन जीना, इन चीज़ों से निकलो, जॉब लो, बढ़िया ज़िंदगी जियो। तो एक बार तसल्ली से चीज़ों को सीखो। सीखने से बच के नहीं भागना है। कई बार आप कैलकुलेशन से बच के भागते हो। मान लो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और एंड में आ गया ये है, तो 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट, आगे भाज के। क्वेश्चन को ऐसे करो, यूनिट डिजिट को पहले पहचानो, लेकिन इसको सोल्व करो, आंसर मैच करो। आज एग्जाम में मैच नहीं करना, लेकिन आज कैलकुलेशन से नहीं बचना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर ही लेंगे, उसको ट्राई नहीं करेंगे, कर ही लेंगे। मान लो कंसेप्ट आपको आता है, नहीं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कब करोगे, अभी करोगे तो करो, अभी करो दूसरे तरीके से। मैं करवा रहा हूं इधर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम ठीक कर लेना SW में, मैं करवा रहा हूं क्योंकि जरूरी है, करो। चलिए जी दूसरे तरीके से करते हैं। सिर्फ यहीं तक पहुंचेंगे एक बार, उसके बाद तो आगे हम कर ही चुके हैं। तो दिस -3xyz यानी कि 513 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड 17 इंटू, अंदर क्या होता है x² y² z², वो हमारे पास नहीं है, अभी निकाल देंगे जी। इसके स्क्वायर के अंदर 289 के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो इसका डबल और एक जो हमें चाहिए, तो इसका डबल है 222, तो इसको घटा देते हैं। 9 में से 2 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 67, तो जो हमें चाहिए है वो 67 है। तो 67 माइनस आगे होता है XY YZ ZX -111, तो वही -44 आ जाएगा। देखो
तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बार बार इसको देखो ताकि आपको पता लगे कि हाँ कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, ये भी पता होना चाहिए। ये देखते हैं अब। ठीक है जी, वैल्यू गैस कर सकते हैं क्या यहाँ पर? 9 6 4 वाली तो नहीं यूज़ की है, 6 4 नहीं, 9 6 4 वाली तो नहीं यूज़ की उसने। कौन सी की है? 13 6 4 3 की है क्या? 6 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर 6, चलो छोड़ो यार, कोई ना कोई वैल्यू होएगी, अभी जाने दो, अपने मेथड से करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सबसे पहले मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा जी यहाँ पर चौथा फॉर्मूला। तो चौथा फॉर्मूला क्या कहता है? चौथा फॉर्मूला नोटबुक में देखो कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 847 माइनस 3xyz, जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है? xyz। मैंने उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 13 इंटू चौथे फॉर्मूले का जो हाफ है, इसको बहुत सारे बंदे भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी भूल जाता था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब चौथे फॉर्मूले को, दो फॉर्मूले में हाफ है, कि मैं हाफ तो नहीं भूल रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 133 का 3 गुना यानी कि 399, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 169। तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 1 गए 2, ठीक है जी, 230। तो अगर मैं 2 से इसको काटूंगा तो इट विल बी 115, 115 इंटू 13। या कैलकुलेशन करवाएगा क्या एग्जामिनर हमसे? करवाएगा, आप मानेगा नहीं, ठीक है भाई। तो -3 इंटू जो हमें चाहिए दैट इज इक्वल टू 13 5 65 6, 13 एकम 13 और 6 19, 1 13 और 1 14, और इधर जाएगा माइनस का 847। 15 में से 7 गए 8, 8 में 4 गए 4, 14 में 8 गए 6। तो -3 इंटू जो हमें चाहिए दैट इज इक्वल टू दिस। तो -3 से काटोगे तो -216, ठीक है। तो जो हमें चाहिए वो माइनस का 216 है, और उसका क्यूब रूट बताना है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो दिस इज वन तरीका। अब दूसरे वाला फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब यानी कि 847 माइनस 3xyz यानी कि जो हमें चाहिए, ट्रायंगल बना लिया करो, अच्छा लगता है, नहीं तो एक गोला जो है ये 0 लगता है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 13 इंटू, पहले वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133। आप बेधड़क पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर बाद में जिस चीज़ की जरूरत होगी वो आपको पता लग जाएगी। आप, मैं इसको यूज कर रहा हूँ अनजान, मुझे पता ही नहीं किस चीज़ की जरूरत है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, अब मैं देखूंगा वो तो है ही नहीं, तो अब निकाल लेंगे ना भाई, ये दो किस लिए दिए हैं, ये दो इसीलिए दिए हैं। तो इसके स्क्वायर के अंदर यानी कि 169 के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये और उस चीज़ का हाफ, तो ये जो भी आएगा उसको हाफ कर देंगे। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, इसको हाफ कर दो 18, जो आपको चाहिए वो 18 है, आपकी तलाश खत्म हुई। तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर क्या आई थी 115, ये लो। बस ये छोटा सा खेल है, सेम तो है सब कुछ, ठीक। उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ये वाला तो मैं दिखा देता हूँ। मैं हूँ आपकी आंखें, आप टेंशन मत लो। ये है भाई, दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो मुश्किल नहीं है, वो इन चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे करके यूज कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली अब ये देखो, ये इसका कितना परसेंट है, एक्स वाई जेड तो उसने दे रखा है, ठीक है भाई, ये पोर्शन तो निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन निकलना है, तो यहाँ से पता चल गया वही फॉर्मूला यूज होएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला, तो अभी रगड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर तीसरे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो चाहो तो, है? अब मैं डायरेक्टली तीसरे वाला यूज कर दूं, अब आप पहले वाला यूज कर सकते हो, तीसरे वाला भी कर सकते हो, तो है ना, तो मैं डायरेक्टली तीसरे वाला यूज कर रहा हूँ इसको निकालने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 17 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 289 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यानी कि 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, ठीक है। तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 5 गए 3, तो 17 इंटू 34, ठीक है जी, बटे में 8, तो ठीक है जी, बटे में 8 कर दिया मैंने,
और इसका क्या निकालना हमने, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट भी निकाल देंगे, ये तो खत्म हो ही चुका है। तो 2 चौके 8, 2 से जाएगा 17 पर, तो 17 इंटू 17 बटे में 4, तो ये आ जाएगा 17 बटे 2। दिस इज वट परसेंट ऑफ दिस। अच्छा जी, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दूं, नीचे वो वाली चीज लिख रहा हूँ, 2 इंटू क्या चीज़ है वो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर ये तो 17 है, ठीक है जी 17 लिख दिया। तो 17 से 17 गया 1/4, इन दोनों का रेशियो है 1/4, यानी कि ये उसका 25% है। ऑप्शन सी इज द आंसर, 25%। ठीक है मेरे भाई, ओ मेरे भाई ठीक है क्या, ये बताओ भाई, इसको HW में किया जाए, खुद करोगे, इजी है, टेंशन नहीं लेनी। हिंट दे दूं, एक बार पहले ट्राई कर लिया हो तो हिंट सुन लो, नहीं तो रोक के ट्राई कर लो। भाई ये वही तो है, अगर आप इसको A मान लोगे और इसको B मान लोगे, इसको C मान लोगे, तो A प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वही तो मामला चल रहा है। A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कर ही देता हूँ, हटाओ HW यार, वही तो मामला चल रहा है, एक्स वाई जेड। ये तो देखो, ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब मुझे पता है उस फॉर्मूले का कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि 105 माइनस 3ABC, तो 3 इंटू ये पूरे का पूरा ए है, ABC यानी कि 4 3 12 दूनी 24 XYZ। तो यहाँ पर कई बच्चे XYZ ही लिख देंगे, 24 को मिस कर देंगे, XYZ की वैल्यू 1 है। तो माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी यानी कि 11 इंटू जो उसने पूछ रखा है वो, उसको मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, बाकी जो मैं बोल रहा हूं वो दिमाग में चलाएंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां पर चिपका के जाओ फॉर्मूले को। ठीक है, तो चलो जी अब देखते हैं क्या मामला है। 24 दिए 72, 5 में से 2 गए 3, 10 में 7 गए 3, 11 दिए 33, ट्रायंगल इज इक्वल टू 3, जो हमें चाहिए था दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो भाई दिमाग लगाओ क्या मामला चल रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, तो हो क्या रहा है, x माइनस वाई माइनस जेड। आगे क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार पॉजिटिव ही मान लेते हैं, पॉजिटिव ही मान लो। ठीक है, आगे क्या होता है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने y की जगह पर ये माइनस बी ले लिया, उसने z की जगह पर -3c ले लिया, इस माइनस को भी कंसिडर करो। तो यहाँ पर हमेशा प्लस आना जरूरी नहीं है, अगर उसने ये चीज़ नेगेटिव ले ली तो आगे देखो ये वाला -ab, ये वाला टर्म क्या है -ab, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -2ab हो जाएगा, उसका साइन बदल गया, माइनस माइनस प्लस, ये पहले ही नेगेटिव का है, इसके अंदर भी नेगेटिव है। तो सेम फॉर्मूले के अंदर उसने क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को नेगेटिव ले लिया, तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला वैसा ही चलता रहेगा, बस साइन बदल जाएंगे एक आधी जगह पर। तो -BC, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस होता ही है, तो -3BC। ठीक है, तो डिट्टो सेम फॉर्मूला है, ये x है ये y है ये z है, तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब यानी कि 8a क्यूब, वाई क्यूब इस पूरे का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो वो तो माइनस बी क्यूब ही होता है, -3c का क्यूब, तो वो तो -27c क्यूब होता है। ठीक है, -3abc, ये चीज क्या होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz, तो -3abc, तो -3 दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस करोगे तो माइनस माइनस खत्म, तो 3 दूनी 6 थी 18 abc माइनस का, तो साइन का ध्यान रखना आपने, साइन का ध्यान रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब इस फॉर्मूले का अगला पोर्शन आ गया, कौन सा पोर्शन, जो मैंने आपको बताया था दूसरे वाला, आपने जो नोटबुक में लिख रखा है, ये नंबर बड़े बड़े दे देगा है। तो कई बार आपको बुक्स के अंदर केस मिल जाएंगे कि ये दोनों बराबर हों, वो इनसे एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो ये कर दो वो कर दो, उत्तर 1 है 0 है, उन चीज़ों के झमेले में नहीं पड़ना, दिमाग है डस्टबिन नहीं है कि फालतू की चीज़ें रखेंगे, ईजिली काम चलेगा। देखो यहाँ पर 3 नंबर है, मन ही मन में ये देख सकते हो 3 नंबर है, हाँ जी सर। तो यार जो दूसरे वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया है उसको ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या है,
सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जोड़ो इन तीनों को। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 225 225 225, इसको एक बार 225 मान लो, तो 225 का 3 गुना तो 675, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा था 676, तीनों को जोड़ दिया, इंटू हाफ, इंटू आगे क्या था, आगे था इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर था, तो इन दोनों का डिफरेंस है 0, 0 का स्क्वायर 0, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 1 है तो 1, सर ये तो -1 है, सिर्फ डिफरेंस देख लो, स्क्वायर है सेम ही होगा, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 1 है, तो 2/2 खत्म, आंसर ही 676। तो यहाँ पर कई बार आपको बुक में रटवाया जाता है, अगर दो बराबर हो तीसरा एक बड़ा हो तो इनका सम कर देना, फलाना कर देना, ढिमकाना कर देना, वो रटने की चीजें नहीं है। जब रोड पे चलते हो तो आपके घर वालों ने ये रटवा रखा है, सामने से एक टेम्पो आता हो, एक गाड़ी आते हो, इस पोजीशन में आते हो तो ऐसे चलना है, अगर एक साइकिल भी हो तो ऐसे चलना, अंडरस्टैंडिंग से अपने आप चल रहे हो, चीजें रटी नहीं है, बेसिक चीज आ गई भाई, किसी में टक्कर नहीं मारनी, खून निकलाएंगे, चोट लग जाएगी, बस। तो ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी चीजें रटते फिरेंगे। कर लो इसको, तो a = 34, b = 33, c = 33, तो ये हमने निकालना है, दिस = a + b + c, तो 33 3 99 और 100, दूसरे वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इंटू हाफ, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 1, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 0, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 1, 2/2 खत्म, आंसर 100। अभी 5 मिनट तक तो ये चीज़ आपको याद रहेगी कि अच्छा एक बड़ा हो बाकी दो से छोटे हों तो उनका सम उत्तर है, फिर भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, फिर एग्जाम में फॉर्मूले के चक्कर में घूमोगे, इस केस में क्या था, इसमें क्या था, इतनी देर में तो निकाल लोगे, उसको रिकॉल करोगे ना, इतनी देर में ही निकल जाता है ये, कितना ही टाइम है। देखो अब HW, हाँ जी, आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंट। तो अब जैसे उसने बताया x की वैल्यू 32.5, आपको पता है इसके 4 रूप हैं, आपको पता है इसके 4 रूप हैं, उन चारों की शक्ल देखो अपनी नोटबुक में, किसी दूसरे फॉर्मूले को छोड़कर किसी और फॉर्मूले से निकलेगा ये, स्क्वायर करेंगे हम इनका, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, दूसरे फॉर्मूले से ही निकलेगा, बस यही, ऐसे ही आपको पता चलेगा कि नंबर्स थोड़े से ऐसे होंगे कि उनका डिफरेंस कंफर्टेबल होएगा, वो नंबर खुद गंदे होंगे, हो सकता है बड़े हों, डेसिमल में हो, लेकिन उनका डिफरेंस बढ़िया होएगा, तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होएगा। अभी रगड़ देते हैं भाई को, तो सबसे पहले सेकंड वाले फॉर्मूले से देखो, x + y + z, तो इनका सम करते हैं, इसके अंदर 30 है, 30 है, 30 है, 30 3 90, ठीक है सर। 30 के अलावा क्या था, तो पॉइंट को भूल जाओ एक बार, 4 और 2 6, 6 था, 96, 6 और 5 11 और 9 20, 2.0, 96 और 2 98, x + y + z आ गया 98, उसके पास है 1/2 इंटू, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका सम, तो इसको अलग से कर लेंगे, है ना, अपनी नोटबुक खराब नहीं करेंगे ना यहाँ पर इसमें। चलो, तो या तो आप क्या करो, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा दो नॉर्मली और उसका स्क्वायर कर लो, या फिर एक और टेक्निक बता दूं छोटी सी, कभी कभी हेल्पफुल होती है। जैसे आपको पता है कि 33 ले लो, 33, ये 33 से कितना कम है सर, ये 0.5 कम है, वो 33 से कितना ज़्यादा है सर, 1.6 ज़्यादा है, तो कभी कभी जोड़ने में ईजी रहता है, मन में जुड़ जाता है। मैंने किया क्या है, मैंने इनके बीच में कोई भी डेसिमल ले लिया और वो डेसिमल मैं लेता हूं इससे जस्ट बड़ा, छोटे वाले से जस्ट बड़ा लेता हूं मैं, तो मुझे पता है इसमें और इसमें 0.5 का गैप है, और आगे जो नंबर है दैट इज 34.6, इसमें और इसमें 1.6 का गैप है, तो 2.1 का गैप है, मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा 4.41। ये चीज़ें माइंड में करने की है मेरे भाई। अगर मुझे ये देखना है इनका गैप, अब ध्यान से देखिएगा, मैं 31 ले लूंगा, छोटे वाले से जस्ट बड़ा 31, तो ये 31 से 0.1 कम है, और ये काम मन में कर सकते हैं हम आराम से, 31 से 0.1 कम है, 31 से कितना ये ज़्यादा है 3.6, तो 3.7, मतलब समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को मेरे भाई। तो 3.7 का स्क्वायर करते हैं, या तो आपको 37 का स्क्वायर याद होएगा, अब मेरी जगह कमज़ोर मेरी तरह जो कमज़ोर छात्र है उसे नहीं याद होएगा, तो 7 7 49, 4 7 1 42 और 4 40, 4 13, वो a + b के होल स्क्वायर से कर लिया मैंने, जो कैलकुलेशन बूस्टर में करवाया है। ओके, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो ये 31 से कितना कम है, 0.1 कम है, और ये 1.5 ज़्यादा है, तो 1.6 का गैप है, तो 2.56, खत्म बात।
9 और 1 10 और 6 16, 1, 6 और 4 10 5 15 और 1 16, 1, 4 2 6 19 और 1 20, 20.66। तो इनके डिफरेंसेस के स्क्वायर का सम आ गया 20.66 इज इक्वल टू, उसने बता रखा है इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.98 के, तो के की वैल्यू बता दो। तो समझ में आ गई बात, सवालों से डरना नहीं है आपको, ठीक है। आपको सारे हथियार देकर, सारी अंडरस्टैंडिंग देकर, सारी समझ देकर भेजूंगा टीयर 2 में, सारी बातें मानोगे तो, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लेना, सिर्फ नॉलेज से बात नहीं बनती। अगर सारे हथियार लेकर मैदान में चले भी गए, सारे काम के हथियार लेकर भी चले गए हैं, उसके बाद भी एक माइंड सेट तो चाहिए, मन में ये इच्छा तो चाहिए कि हाँ लड़ना है, कोई बहुत भयंकर बड़ा हाथी आ गया तो उससे बचना है, एक स्ट्रेटजी तो चाहिए। ये थोड़ी है कि हवा में आगे हाथी के आगे खड़े हो गए, उसने एक लात मारी, मर गए वहीं पर। किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से लड़ना है, पता होना चाहिए। कौन से सवाल को छोड़ना है, पहले ही सवाल में मरे पड़े हैं, उधर ही 4 मिनट खा गए, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज से बात नहीं बनेगी, स्ट्रेटजी, माइंड सेट ठीक होना चाहिए। युद्ध के मैदान में जाने के लायक माइंड सेट होना चाहिए, नहीं तो धराशायी हो जाओगे तुरंत। चलो अब इस पर फोकस करो। तो 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, खल्लास 98 खल्लास, 2 से काटूंगा तो 1033। तो के की वैल्यू ये है क्या, 1033। अगला क्वेश्चन करो अब। वही मामला है भाई, ए बी सी की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो हम हालांकि ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब निकाल सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेटर दिख नहीं रहा है ना। रुको एक बार फिर, अब दिखा थोड़ा सा, दिखा होगा अभी शायद, है ना। चलो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये है, और नीचे देखो डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर। एग्जामिनर खुद आपको बोल रहा है कि भाई आप ये यूज कर लो। ये आगे क्या है, आगे वही चीज है जो नीचे गिवन है, इस चीज से ये चीज कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही आंसर आपका आंसर होगा। इनका सम डिवाइडेड बाई 2, तो 25 और 15 40, माइनस 10 30, 30/2, आंसर विल बी 15, दैट्स इट, ऑप्शन बी। खत्म, आगे बढ़ जाए। ये देखो जी, तो अगर मैं इसको a मान लूँ और आपको HW दे दूँ तो आपको कैसा लगे, HW करो। आगे कुछ मिसलेनियस आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनके ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं, लेकिन एक एक दो दो बार आए हैं, और आए हुए सवाल मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगा। ये काफ़ी रेयरली यूज्ड आइडेंटिटी हैं, लेकिन अगर आपको ये आती हैं और इसके ऊपर बेस्ड सवाल है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो देखो, इनसे घबराना नहीं है। ये पहली आइडेंटिटी जो करवाऊँगा वो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इससे पहले वाली क्या थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप की थी। ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अब तक इसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन आए हैं SSC में आज तक, दोनों करवा दूंगा आपको, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी प्लस a। इसके 2 रूप हैं, दोनों याद रखने हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी याद रखने में प्रॉब्लम हुई थी, तो टेंशन नहीं लेनी बहुत ज़्यादा, आपको प्रॉब्लम हो तो। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस सी प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस a प्लस 3c स्क्वायर a प्लस बी। पैटर्न बन रहा है, और इसके अंदर ये पहले ही लंबी होगी ना, थोड़ी सी और लंबी कर दो इसको, प्लस 6abc। इसी आइडेंटिटी के 2 रूप हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था, एक बार एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया था। SSC के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक बार CPO में और एक बार CHSL में। अब ये मत बोला CHSL में नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और एक और आइडेंटिटी जो मैं आपको यूज़ करवाना चाह रहा हूँ वो मैं ये a+1
इंटू बी प्लस वन इज इक्वल टू ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस वन, ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन इज इक्वल टू ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन। तो कभी कभी आपको ये आइडेंटिटी यूज होती है ना, तो ये अधूरी चीज़ दी जाती है, दो नंबर्स का सम और उनका प्रोडक्ट, या फिर दो नंबर के प्रोडक्ट में से दोनों नंबर एक एक बार घटा दिए, दो नंबर के प्रोडक्ट में से दोनों नंबर एक एक बार जोड़ दिए। तो ऐसे अधूरी चीज़ दे देंगे तो दोनों तरफ एक जोड़ देना, दोनों तरफ एक जोड़ देना, ये बन जाएगी। कैसे, इसके ऊपर बेस्ड सवाल है, अभी करवाऊंगा। तो ये लिख लो, अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई। ये देखो, CHSL 10 जून 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन भी CHSL का है, लेकिन एक बार CPO में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन, यानी कि ये CHSL CPO दोनों में पूछा गया। तो ये देखो, अगर मैं इसको A मान लूँ, अब ये क्वेश्चन आप वैसे भी सोल्व कर दोगे बिना आइडेंटिटी के, क्योंकि वैल्यूज इस तरह की हैं, लेकिन कल को उसने बड़ी वैल्यू दे दी तो कहाँ जाओगे? आइडेंटिटी आनी चाहिए, एक बार उसने यूज़ कर दी तो। अगर बंदे ने एक बार भी आइडेंटिटी यूज़ कर दी ना एग्जामिनर ने, मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, मैं बता रहा हूँ, आज तक एक भी कर दी तो हर एक चैप्टर के अंदर उस टाइप का सवाल मैं लेकर आऊँगा, एक भी सवाल वैसा, तो इससे ज़्यादा और क्या तैयारी करवाऊँ? एक बार भी यूज़ कर दी तो उसके सारे रूप बता दूंगा। अलजेब्रा करोगे ना, पूरी ज़िंदगी अलजेब्रा भी खत्म नहीं होगा। अगर आप दिल पर लेकर करने लगे ना, अलजेब्रा को ख़त्म कर दूंगा तो खुद खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा खत्म नहीं होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये बन गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो रिलेवेंट पढ़ने में फ़ायदा है। अगर कोई 10वीं का बच्चा ये जिद ठान ले कि दुनिया भर का अलजेब्रा कर दूंगा, कोई 12वीं का ठान ले, कोई PhD वाला ठान ले, कोई भी ठान ले, दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर उसको वही काम करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो इसलिए SSC का एग्ज़ाम निकालो और निकलो, ठीक है? बस इतना काम है आपका, और मेरा भी इतना ही काम है। आपका एग्ज़ाम निकला, खुश, ठीक है? मैंने इस काम को अपना प्रोफेशन बनाया है, मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, बच्चों को गाइड करता रहूँगा। आप बढ़िया गाइडेंस लो, बढ़िया मेहनत करो, हम दोनों की हिस्सेदारी होगी डेफिनेटली, और आपकी बड़ी होएगी। मैं एक बार गाइड कर दूंगा, बार बार बताता हूँ, और निकलो आप, ठीक है? हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 6 का होल क्यूब, दैट इज 2 प्लस 6 8 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 512। दैट्स इट, खत्म। अगला ये देखो, अब ये देखते हैं कि आप पहचान पाओगे कि नहीं। अगर मैं 0.1 को a मान लूँ, 0.2 को b मान लूँ और 0.3 को c मान लूँ, तो यहाँ पर क्या है? a क्यूब, यहाँ पर क्या है? b क्यूब, यहाँ पर क्या है? c क्यूब, और आगे उसने क्या कर रखा है मैं आपको बताऊं। देखो जरा, ये जो 3 है, ये 3 कॉमन ले रखा है उसने, ये ऐसे ऐसे 3 कॉमन ले रखा है। तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, और आगे 6abc, ये फॉर्मेट मिलेगा। देखो 3 कॉमन ले लिया, ठीक है? तो यहां पर क्या मिलेगा? एक चीज का स्क्वायर और बाकियों के सम से मल्टीप्लीकेशन। ए स्क्वायर लिया तो बाकी बच गए ए के आगे बी प्लस सी, बी स्क्वायर लिया तो सी प्लस ए, सी स्क्वायर लिया तो ए प्लस बी, ठीक है? एंड में 6abc। तो सिर्फ एंड वाले से ही पहचान लो, नहीं तो ये 6abc है कि नहीं, 6 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 है कि नहीं, 3 दूनी 6, 1 कम 6, और कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट, 6abc है ये, ठीक है? अब आप इसको देख सकते हो, पहले आप किसी भी एक का स्क्वायर लो, अगर मैं इस 1 का स्क्वायर लूंगा तो 0.01 और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बाकी दोनों के सम से 0.5, तो 3 के बाद पॉइंट होएगा और 5 मौजूद है कि नहीं? हाँ जी सर मौजूद है। तो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी सब कुछ मौजूद मिलेगा, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस 6abc, ये उसने ऊपर दे रखा है, और नीचे उसने क्या दे रखा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो जरा, देखो क्या दे रखा है, पहचानो एक बार क्या है, क्या कर रखा भैया? इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल। अच्छा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पहचान रहे हो कि नहीं?
तो ऊपर उस भाई साहब ने दे दिया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, नीचे उसने दे दिया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब कई बच्चे ये सोचें सर मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे को ये दिखाई नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मेरा पेपर कैसे क्लियर करेगा। किसी एक दिन एक शिफ्ट में ये एक क्वेश्चन आया था, भर भर के नहीं आ जाएंगे, एक आया था, इसको छोड़ भी देते और बाकी सारा आपको अच्छे से आता तो आपकी रैंक 1 भी आ जाती। ये आपकी रैंक 1 को भी नहीं रोक सकता। एग्जाम क्लियर होने को रोकना तो बहुत बड़ी बात है, तो ऐसे डरना भी नहीं है इनसे, समझ रहे हो। ये जो 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे उनसे डरना बंद करो, उनको स्किप करना शुरू करो, उनको एंड में लाना स्टार्ट करो। मैदान जंग में 3 हाथी हैं और बाकी सारे छोटे छोटे मान लो कुत्ते हैं और आपके पास एक बंदूक है, तो सारे कुत्तों को मार दो पहले। अब आप हाथी को मार रहे हो, पीछे से कुत्ता तंग कर रहा है, पहले कुत्तों को मार दो, फिर 3 हाथी उनको कोने में लो। अब सोचो इनको मारूं या घर जाऊं, समझ रहे हो। देखो तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस यानी कि 0.6, तो ये है a की वैल्यू, ये है a की वैल्यू। वो हमसे पूछ रहा है 60a यानी कि 60 इंटू 0.6 यानी कि 36, दैट इज ऑप्शन सी। तो जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर उनको मेरे भाई एक कोने में इकट्ठा करना स्टार्ट करो, चाहे मैथ के हों रीजनिंग के हों। ईगो पर लेना बंद करो, मर जाओगे। ईगो पर लेना बंद करो, और ईगो पर लेना बंद करोगे आज तभी एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे। तो प्लीज़ स्किप करना स्टार्ट करो, अगर नहीं कर रहे हो तो राउंड वाइज पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इसी की तैयारी करते रह जाओ। ए तथा बी धनात्मक पूर्णांक है यदि, तो मैंने क्या बताया था, 2 नंबर का प्रोडक्ट है और उनका सम है। तो यहां पर भी +1 मैंने कर दिया, यहां पर भी +1 मैंने कर दिया। अब यहां पर हो सकता है आपको डायरेक्टली वैल्यूज भी दिख जाए कि ए और बी की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं हम, अदरवाइज बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है ए और बी की, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने 1 कर दिया, तो इधर क्या बन जाएगी, वही वाली आइडेंटिटी, a + 1 b + 1, उधर क्या बन जाएगा 66। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 66 है, तो ये 1 हो सकता है, ये 66 हो सकता है कि नहीं। हाँ जी सर, अगर ये 1 हुआ तो a + 1 है 1, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 65। उसने बता रखा कि a और b 15 से छोटे हैं, तो a तो 15 से छोटा आ गया, b तो नहीं आया, ये केस तो नहीं हो सकता जी। 66 के 2 और 33 भी हो सकता है, हाँ जी सर, लेकिन b फिर 15 से बड़ा आ गया, ये केस भी नहीं हो सकता जी। भाई साहब दोनों 15 छोटे होने चाहिए। ये केस हो सकता है 3 और 22, सर ये फिर से बड़ा आ गया, नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो 6 और 11, हाँ जी सर ये पॉसिबल है। अगर a + 1 6 है तो a की वैल्यू 5 है, b + 1 11 है तो b की वैल्यू 10 है। लेकिन सर ऐसे भी तो हो सकता था 11 × 6, हाँ जी ऐसे भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 10, इसकी भी 5 हो सकती है, लेकिन उसने सिर्फ इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, तो वो तो 5 ही रहेगा ना भाई, वो तो 5 ही रहेगा। क्लियर है। और एक और बात बता दूं, ये नेगेटिव में भी हो सकते थे, -1 -66 हो सकते थे कि नहीं, डेफिनेटली हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन था ये वाला, a² - b² = 35, तो 35 को मैंने 5 और 7 तो तोड़ दिया, उसके बाद मेरे 35 और 1 भी दिमाग में आया था, लेकिन बातों बातों में फिर वो बाद में मैं वो केस भूल गया। तो एक क्वेश्चन के अंदर ये करवा रखा है कहीं पर, मैंने बाद में क्लैरिफाई भी कर दिया था। तो इसके 8 उत्तर होंगे। पहले जो एक ये क्वेश्चन करवाया है, यहाँ से 4 केस बन रहे थे, 4 यहाँ से बनेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चन याद है तो ध्यान आएगा। अब मैंने उसकी PDF पर भी लिख रखा है साथ में, ठीक है। अब ये बताओ, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं, बहुत बढ़िया भाई। अगर दिस = 23 तो हाउ मेनी वैल्यूज कैन दिस हैव, तो यहाँ पर भी मैंने 1 जोड़ दिया, यहाँ पर भी मैंने 1 जोड़ दिया, तो ये बन गया a + 1। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये वाला आया था 2017 Tier 2 में, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा करवा दिया आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया 24। तो 24 को आप कैसे तोड़ सकते हो, आप तोड़ सकते हो 1 और 24, आप तोड़ सकते हो 2 और 12, आप तोड़ सकते हो 3 और 8। सर ऐसे क्या हम तोड़ते ही रहेंगे, नहीं, तोड़ते रहने की जरूरत नहीं है। 24 के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, तो 24 होता है 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 4 × 2। इन दोनों के अंदर 1 1 जोड़ोगे ना, 4 दूनी 8, 8 फैक्टर बनेंगे टोटल। तो क्या सर 8 केसेस हो जाएंगे, नहीं, एक बार सुनो जरा, एंड में जाएंगे हम 24 × 1,
तो 1 2 3 4 6 8 24, मतलब ऐसे 12 24 ऐसे 8 टोटल केसेस हो गए। तो अगर a+1 की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट इसने बोला है दोनों पॉजिटिव हैं, तो a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, तो काट दो। सर 0 पॉजिटिव नहीं है क्या? नहीं, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। 0 से उधर वाले नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव, न्यूट्रल, ठीक है। और यहां पर जो 1 है, b+1 की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला केस भी गया। तो टोटल 8 फैक्टर हैं, टोटल यहाँ पर 8 केसेस बनेंगे, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ 6 वाला, 6 हमारे आंसर हो सकते हैं, ए और बी दोनों पॉजिटिव ही आ जाएंगे। हाँ, अब एक और बात, कई बच्चों को ये डाउट होएगा कि सर ये वाला केस तो रिपीट हो गया, 2 12 12 2। नहीं भाई साहब, रिपीट नहीं हुआ। कैसे? देखो जरा, यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी 1, एक छोटी आएगी ना इनसे वैल्यू, बिकॉज b+1 इज इक्वल टू 12, और b की वैल्यू आएगी 11, a माइनस बी की वैल्यू है -10। यहां पर a की वैल्यू आएगी 11, b की वैल्यू आएगी 1, तो a माइनस बी की वैल्यू है 10। तो इसने बोला है a माइनस बी के कितने वैल्यू हो सकते हैं, तो ये अलग है, ये अलग है, -10 और 10 अलग अलग होते हैं। कितने वैल्यू पॉसिबल है? 6, 3 मत कर देना, ठीक, क्लियर है? तो दैट्स ऑल। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो के अंदर वैल्यू पुटिंग करवाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं पूरे अलजेब्रा को ख़त्म कर पाऊँ। अगर अगली में ख़त्म नहीं कर पाए तो एक अगली वीडियो के बाद एक छोटी सी और बनेगी और ख़त्म हो जाए, ठीक है? दैट्स ऑल भाई, पढ़ते रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो, गर्दा उड़ा देंगे अब की बार, ठीक है? बाय बाय।